पाक पीएम नवाज शरीफ के मोदी के शपथ ग्रहण पर भारत आने पर सस्पेंस बरकरार। आज पाक पीएम करेंगे फैसला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की। मोदी के निमंत्रण से पाक सरकार असमंजस में। जानकारों की माने तो नवाज शरीफ सरकार कूटनीतिक दुविधा में। पाक सेना चाहती है कि नवाज के भारत का दौरा हो। नवाज के भारत दौरे से पाक सरकार और सेना के बीच बढ़ सकती है दूरियां। शरीफ भारत से अच्छे संबंधों के हिमायती, पर पाक सेना का रवैया भारत के लिए दोस्ताना नहीं। नवाज शरीफ को भेजे गए निमंत्रण से देश की सियासत का पारा भी चढ़ा। कांग्रेस ने निमंत्रण पर उठाए सवाल तो बीजेपी ने किया फैसले का बचाव। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भेजा गया न्योता। कई राष्ट्र प्रमुखों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि की। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद शुरू। समारोह में दूसरे देशों के अतिथियों को बुलाए जाने पर छिड़ा कोहराम। श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता भेजने का विरोध। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को भेजा गया न्योता। तमिलनाडु में निमंत्रण भेजे जाने का भारी विरोध। बीजेपी की सहयोगी एमडीएमके ने जताया ऐतराज। तमिलनाडु के दो प्रमुख दल डीएमके और एआईएडीएमके ने भी राजपक्षे के न्योता का किया कड़ा विरोध। बीजेपी पर तमिल लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। कभी एनडीए की सहयोगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। राजपक्षे के बुलावे के विरोध में खुद को दिखाना चाहती है कट्टर विरोधी। बीजेपी ने शुरू के विवाद के निपटारे की कवायद। श्रीलंका के राष्ट्रपति के न्योते को बताया कूटनीतिक पहल। तमिलनाडु की कांग्रेस इकाई ने राजपक्षे के निमंत्रण का किया समर्थन। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के न्योते से ईरानी दूतावास ने जताई खुशी। मोदी के कदम को सराहा। बोले दो देशों के बीच मजबूत होंगे संबंध। दुश्मन भी हुए मोदी के मुरीद। दिग्विजय ने किया ट्वीट। लिखा पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना तारीफ की बात। कल उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर ने भी पढ़े थे कसीदे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पाक पीएम को न्योता देने पर जताई थी खुशी। पाक पीएम बोले पाक पीएम को न्योता देना अच्छी बात, लेकिन आडवाणी वाली हालत ना हो। गाजियाबाद के बीजेपी के सांसद वीके सिंह ने भी पाक पीएम को न्योते पर की सराहना। बोले हमने एक संदेश देने की कोशिश की है, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। पाकिस्तान पर डेप्यूटी एनएसए का बड़ा दाव। संधू ने कहा लोकतंत्र बहाली के बावजूद पाकिस्तान आतंकियों का गढ़। जमात उद दावा समेत सक्रिय हैं कई आतंकी संगठन। दिल्ली पहुंचने पर गुजरात भवन में मोदी से मिले अमित शाह। मोदी ने आखिरकार ली गुजरात से विदाई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बोले जा रहा हूं, लेकिन जब बुलाया जाएगा तब जरूर आऊंगा। गुजरात को आनंदीबेन के हवाले कर दिल्ली पहुंचे मोदी। रवाना होने से पहले अहमदाबाद में मां से की मुलाकात। मां ने पीएम बेटे को मुंह मीठा कराया और शगुन के तौर पर दिए 101 रुपए। देश के मनोनीत पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन पहुंची। अंजना दीर हनुमान से मोदी के लिए मांगी दुआएं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आनंदीबेन को सीएम बनने पर दी बधाई। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने दी आनंदी को शुभकामनाएं। केंद्र सरकार का खाका खींचने की कवायद शुरू। बीजेपी में जारी है मंथन। कैबिनेट को लेकर शुरू हुई कवायद। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज करेंगे नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सुबह 10 बजे गुजरात भवन में होगी बैठक। बैठक में कैबिनेट पर होगी चर्चा। विभागों के बंटवारे को लेकर मोदी और राजनाथ करेंगे मंथन। कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर 16 मई के बाद मुलाकातों का दौर जारी। राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली और मोदी की कोर टीम की होगी अहम भूमिका। कई विभागों का स्वरूप बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह को गृह मंत्री और अरुण जेटली को वित्त मंत्री का पद मिल सकता है। वहीं सुषमा स्वराज को रक्षा मंत्री और हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर जुबानी जंग तेज। युवा नेताओं ने राहुल की सलाहकार टीम पर उठाए सवाल। पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी के सलाहकारों पर उठाए सवाल। हार का ठीकरा सलाहकारों के सिर फोड़ा। देवड़ा ने राहुल की कोर टीम पर बोला हमला। कहा सलाहकारों के पास सियासी का जमीनी अनुभव नहीं था और न ही चुनाव अभियान का अनुभव। कई कांग्रेसी नेताओं का देवड़ा को मिला समर्थन। सत्यव्रत चतुर्वेदी और शशि थरूर ने माना देवड़ा की बात में है दम। देवड़ा के पहल पर कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने भी रखी अपनी बात। प्रिया दत्त, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट ने की पार्टी में जमीनी बदलाव की अपील। अरविंद केजरीवाल आज होंगे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। बुधवार को बॉन्ड न भरने की वजह से 2 दिन के लिए भेजे गए थे जेल।
नितिन गडकरी की मानहानि याचिका का सामना कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजे जाने का आम आदमी पार्टी ने किया था विरोध। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर किया था प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस से हुई थी कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव हुए रिहा। 5,000 की जमानत भरकर हवालात से निकले बाहर। गुरुवार को तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने पहुंची पत्नी और पार्टी के दूसरे नेता। रणनीति पर हुई चर्चा तो मीडिया में दिखाई गई खबरों पर केजरीवाल की पत्नी ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले पर उठाए थे सवाल। प्रशांत भूषण समेत कई नेताओं ने अदालत के फैसले को बताया था गलत। आज की सुनवाई में रखेंगे केजरीवाल का पक्ष। गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। गुजरात के 15वें सीएम के रूप में ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी और आडवाणी भी रहे मौजूद। आनंदीबेन के शपथ ग्रहण समारोह में लगा बीजेपी नेताओं का तांता। सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, रमन सिंह, राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण समारोह से हुए शामिल। आनंदीबेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता भी पहुंचे गांधीनगर। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी समारोह में की शिरकत। आनंदीबेन के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी, केशुभाई पटेल साथ साथ केशुभाई ने आनंदी और मोदी दोनों को दी बधाई। आनंदीबेन के सीएम बनने पर आनंदीबेन की बेटी और बेटे ने जताई खुशी। बोले लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आज होगा शक्ति परीक्षण। बिहार विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर मांझी को मिली है बिहार की कमान। बहुमत परीक्षण में मांझी को बहुमत मिलना लगभग तय। जीतन राम मांझी की सरकार को आरजेडी ने दिया बाहर से समर्थन। मांझी ने समर्थन देने के लिए किया आरजेडी का धन्यवाद। बिहार विधानसभा में जेडीयू के 117 विधायक, जेडीयू को 2 निर्दलीय और कांग्रेस के 4 विधायकों का बाहर से मिला हुआ है समर्थन। अब आरजेडी के 21 विधायकों का भी मिला साथ। जेडीयू को मिले आरजेडी के समर्थन पर बौखलाई बीजेपी। बीजेपी ने कहा कि जेडीयू आरजेडी का असली चेहरा सामने आया। आरजेडी जेडीयू पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप। समर्थन मिलने के बाद जेडीयू ने आरजेडी के साथ गठबंधन की खबरों को किया खारिज। अफवाहों के बीच जेडीयू ने किया साफ, अगले चुनाव में नहीं होगा आरजेडी से गठबंधन। कांग्रेस 24 मई को सीपीपी के चेयरपर्सन का करेगी चुनाव। कांग्रेस ने दिल्ली की 14 जिलों की कमेटी और 140 ब्लॉक की कमेटियों को किया भंग। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे 10 जनपद। इस्तीफे की बात को सिरे से किया खारिज। असम के सीएम तरुण गोगोई सोनिया से इन्होंने मुलाकात की। असम में पार्टी की करारी हार के लिए जिम्मेदारी इस्तीफे की पेशकश की। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने छोड़ा सरकारी बंगला। परिवार के साथ मुंबई के घर में हुए शिफ्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। आगे की रणनीति पर दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श। लखनऊ में आज होगी समाजवादी पार्टी की बैठक। एसपी विधायकों की क्लास लेंगे मुलायम सिंह यादव। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश रहेंगे मौजूद। विधायकों से नतीजे पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से हैरान है समाजवादी पार्टी। बैठक में विधायकों से होगी जवाब तलबी। लोकसभा चुनाव में एसपी को महज 5 सीटें मिले हैं। मुलायम और अखिलेश का नहीं चला जादू। विधायकों से हर क्षेत्र का लिया जाएगा फीडबैक। विधानसभा क्षेत्रवार हार की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बढ़ सकती है मुश्किलें। आज चुनाव आयोग तय कर सकता है आरोप। अशोक चौहान पर है पेड न्यूज के आरोप। साल 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान लगे थे आरोप। 2014 लोकसभा चुनाव में नांदेड़ से सांसद बने हैं अशोक चौहान। महाराष्ट्र विधानसभा से दे चुके हैं इस्तीफा। चौहान चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ चुके हैं कानूनी लड़ाई। पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग की शक्ति को दे चुके हैं चुनौती। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी चौहान की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के दिए थे आदेश। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भेजा समन। तुलसीराम प्रजापति मामले में हो रही है सुनवाई। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज होनी है पेशी। समन में शाह को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश। गुजरात से मुंबई
केस ट्रांसफर होने के बाद बीती 9 मई को हुई थी पहली बार सुनवाई। मामले में अमित शाह के अलावा 19 और आरोपी। साल 2006 में सामने आया था तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर मामला। गुजरात के बनासकांठा जिले में छापरी गांव के पास हुआ था एनकाउंटर। तुलसीराम प्रजापति सोराबुद्दीन एनकाउंटर मामले का था गवाह। सीबीआई ने अमित शाह साजिश के तहत एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया। 4 राज्यों के इनामी बदमाश हरेंद्र राणा ग्वालियर पुलिस एनकाउंटर की कार्रवाई के दौरान जड़ा पुलिस के हत्थे। हरेंद्र पर 4 राज्यों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज। गिरफ्तारी से पहले ग्वालियर पुलिस को पूरे प्लान के साथ हरेंद्र राणा का घेराव करना पड़ा। यूपी एसटीएफ के साथ मिशन एनकाउंटर में जुटी मध्य प्रदेश पुलिस को लंबे वक्त से हरेंद्र राणा की तलाश थी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में दिन दहाड़े हुई बैंक में डकैती। तकरीबन 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर आरोपी लुटेरे मौके से फरार हो गए। फरार होने से पहले सीसीटीवी में पहचान सामने न आए, इसी साजिश के तहत बदमाशों ने बैंक में लगा दिया आग। गोरखपुर पुलिस ने 2 हफ्ते बाद सुलझाई कत्ल की गुत्थी। दरअसल 9 मई को गोरखपुर के सरकारी बस स्टैंड पर एक बक्से में बंद एक लड़की की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त वैशाली के तौर पर हुई थी। लेकिन पुलिस की 14 दिन की तफ्तीश के बाद गोरखपुर की वैशाली को फर्रुखाबाद से जिंदा और सही सलामत बरामद कर दिया गया। वैशाली बीती 3 मई से अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, जिसके बाद दोनों ने फर्रुखाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि अगर वैशाली जिंदा है तो बक्से में मिली लाश किस लड़की की। पुंछ में पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी की पत्नी और उसके 8 बच्चों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2000 किलो आम को किया नष्ट। आम को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया था। लुधियाना के ऋषिनगर इलाके में अवैध बिल्डिंग को गिराया। लोगों ने पुलिस बल पर किया पथराव। घर गिराने से इलाके के लोग हुए पुलिस बल पर आक्रामक। बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। जमकर लोगों पर भांजी लाठियां। गर्मी शुरू होते ही आगरा में पानी की किल्लत। सिकंदरा से लोहा मंडी, शाहगंज, गोकुलपुरा और विष्णुनगर में पानी का अकाल। चीन के शिंजियांग राज्य की राजधानी उरुमकी में सीरियल धमाका। धमाके में 31 लोगों की मौत, 90 घायल। भीड़ भरे बाजार में हुआ ब्लास्ट। शिंजियांग पुलिस के मुताबिक 2 कारें सुबह 7:50 पर बाजार में पहुंची, जिसके बाद कारों में बैठे लोगों ने भीड़ पर बम फेंकने शुरू कर दिए। अमेरिका में बीच सड़क हुआ हादसा। हाईवे पर जली स्कूल बस। हादसे के वक्त बस में कोई भी नहीं था सवार। हांगकांग के समंदर में हुआ शिप हादसा। मकाऊ में मुसाफिरों को ले जा रहा शिप मालवाहक जहाज से टकराया। हादसे में 38 मुसाफिर घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रहस्यमय तरीके से लापता हुई मलेशियाई फ्लाइट MH370 का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। हिंद महासागर में ब्लूफिन ने पानी के नीचे फिर शुरू की तलाश। ब्राजील की राजधानी रियो में लगातार बढ़ रही लूट की वारदातों के खिलाफ फूटा गुस्सा। भीड़ की पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने भीड़ पर दागे आंसू गैस के गोले। थाईलैंड के सेना प्रमुख ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सैन्य तख्तापलट की घोषणा की। सेना प्रमुख का ऐलान। देश में स्थिरता बहाल करने के लिए किया तख्तापलट। तख्तापलट से 2 दिन पहले थाई सेना ने कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए मार्शल लॉ का ऐलान किया था। देश में लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष जारी। एशियाई देशों में सैन्य दखल देने पर यूएस को चीन ने दी चेतावनी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। एशिया में सुरक्षा मुद्दों का हल खुद एशिया के लोगों के जरिए किया जाना चाहिए। ईस्ट चाइना के समंदर में शुरू हुआ चीन और रूसी नेवी सेना का साझा सैन्य अभ्यास। दोनों देशों की नेवी ने समंदर में दिखाई अपनी ताकत। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान दुनिया के दूसरे नंबर के धनी एक्टर बने। वेल्थ एक्ट की तरफ से जारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की कंबाइंड लिस्ट में दूसरे नंबर पर किंग खान। किंग खान के तौर पर मशहूर शाहरुख के पास करीब $600 मिलियन की संपत्ति। $820 मिलियन के साथ कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड इस लिस्ट में टॉप पर। एक्टर फरहान अख्तर के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 30 लाख के पार पहुंची। फरहान ने ट्वीट के जरिए दोस्तों को कहा शुक्रिया।
जिस्म 2 से बॉलीवुड में करियर शुरू करने वाले सनी लियोनी अब करंट थीगा से तेलुगु फिल्म में एंट्री करने जा रही हैं। इस फिल्म में सनी आइटम नंबर नहीं करेंगी। लंबे समय से फिल्मों से दूर रहने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन बड़े पर्दे पर करेंगी वापसी। सूत्रों के मुताबिक ऐश फिल्म जज्बा से पर्दे पर करेंगी वापसी।